हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन टू दिस यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल एंड योर प्रिपरेशन आर गोइंग वेल। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है आईसी इंजन। एंड इन दिस टुडे सेशन वी आर गोइंग टू नो व्हाट इज आईसी इंजन एंड व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन, कि इंजन को किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है और आईसी इंजन क्या होता है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सर व्हाट डू यू मीन बाय इंजन? इंजन का मतलब क्या होता है? आप सभी इंजन से परिचित होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंजन में होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इंजन। तो अगर हम बात करते हैं इंजन की, तो बेसिकली इंजन एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम फ्यूल की केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं एंड फर्दर जो ये हीट एनर्जी होती है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सो बेसिकली आईसी इंजन इज ए डिवाइस। ये एक तरीके की क्या है, ये डिवाइस है जिसमें हम फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें फ्यूल के पास जो केमिकल एनर्जी होती है, आप मेरे साथ लिख भी सकते हैं, केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल will be converted into heat energy and this heat energy will be converted into mechanical energy. Very simple. Chemical energy of fuel will be converted into heat energy and heat energy will be converted into mechanical energy. Basically ये जो हमारा सब्जेक्ट है गाइस, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन के अंदर आता है। थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन के अंदर आप देखते हैं कि हीट को वर्क में जो हम कन्वर्ट करते हैं, व्हेन हीट विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, तो हीट को वर्क में कन्वर्ट करने की जो डिवाइस होती है उसे हम क्या कहते हैं? एक तरीके का हीट इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट इंजन कहते हैं, है ना। हीट इंजन क्या होगा? हीट को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा? यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करेगा। नाउ आपने ये भी देखा होगा, क्या देखा होगा सर, कि जब हम हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं, हम कह सकते हैं यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करते हैं, तो तो उस हीट इंजन को कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिजेक्ट करनी पड़ती है। व्हाट डज आई मीन? व्हेन यू आर गोइंग टू कन्वर्ट द हीट इनटू वर्क, you cannot convert completely heat into work. 100% conversion of heat into work is not possible. You have to reject some amount of heat in order to get the useful work. वर्क की प्राप्ति करने के लिए आपको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही आपके इंजन में भी होता है। When you are going to convert the chemical energy of the fuel into heat into work, तो क्या होता है? जब भी आप हीट को वर्क के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उस केस में आप साइलेंसर के थ्रू कुछ ना कुछ हीट को रिजेक्ट करते हो। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के थ्रू कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट को इन द फॉर्म ऑफ फ्लू गैसेस आप क्या करते हो? इन्वायरमेंट में रिजेक्ट करते हो। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईसी इंजन या फिर इंजन कौन से थर्मोडायनेमिक्स लॉ के बेसिस पर वर्क करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या आंसर होना चाहिए? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ही केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हमें क्या कहता है कि हमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट को रिजेक्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द वर्क कंटिन्यूअसली। आईसी इंजन एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि आपको यूजफुल वर्क कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करती है। इसीलिए इफ यू आर गोइंग टू गेट द वर्क कंटिन्यूअसली, अगर आपको कंटिन्यूअसली वर्क चाहिए होता है तो उस केस में आपको कुछ ना कुछ हीट को इन्वायरमेंट में रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। अदरवाइज यू विल नॉट गेट वर्क कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली आपको वर्क नहीं मिलेगा।
जैसे आईसी इंजन कंटिन्यूअसली चलता रहता है ना, पहिया घूमता रहता है, ठीक उसी तरीके से अगर आपको कंटिन्यूअसली वर्क चाहिए, यू हैव टू रिजेक्ट हीट इन द इन्वायरमेंट, यू हैव टू रिजेक्ट हीट इन द इन्वायरमेंट। ये किसने कहा? ये कहा था केल्विन प्लांक स्टेटमेंट ने। ये किसका स्टेटमेंट है? ये है आपके केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। ये केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है। आई होप ऑल ऑफ यू आर एग्री। तो मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो आईसी इंजन है, वैसे हमारे सिलेबस में आईसी इंजन ही है, ईसी इंजन नहीं है। जो हमारा आईसी इंजन है वो हमारे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे वर्क करता है। अब नाउ लिसन माय वर्ड्स वेरी केयरफुली। आईसी इंजन आपको कंटिन्यूअसली वर्क प्रोड्यूस करता है। सी फॉर कंटिन्यूअसली, सी फॉर साइकिल। इट मींस अगर आपको कोई चीज कंटिन्यूअसली चाहिए तो आप साइकिल पर वर्क करोगे, ना कि प्रोसेस पर। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको वर्क कंटिन्यूअसली चाहिए तो उस डिवाइस में आपको साइकिल यूज में लेना पड़ेगा, साइक्लिक प्रोसेस यूज में लेना पड़ेगा। खाली एक प्रोसेस, दो प्रोसेस, तीन प्रोसेस, चार प्रोसेस से काम नहीं चलेगा, वहां पे साइक्लिक प्रोसेस होना चाहिए। साइक्लिक प्रोसेस होने का मतलब है कि वहां पे इनिशियल स्टेट, आफ्टर सम प्रोसेसेस और फाइनल स्टेट सेम होनी चाहिए। साइकिल की डेफिनेशन तो आपको पता ही होगी। whenever processes are taking in such a way that initial state and final state are same, उसे हम क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। तो मतलब आईसी इंजन साइकिल में काम करना चाहिए। इसीलिए आईसी इंजन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स नजर आएगी, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल। इन द सेम मैनर जब आप गैस टरबाइन पढ़ते हो, गैस टरबाइन भी साइकिल में काम करता है, क्योंकि गैस टरबाइन भी कंटिन्यूअसली वर्क प्रोड्यूस करता है। तो गैस टरबाइन भी साइकिल में काम करता है, तो गैस टरबाइन में भी आप साइकिल पढ़ते हैं, जूल साइकिल। स्टीम टरबाइन भी आपका कंटिन्यूअसली वर्क प्रोड्यूस करता है, तो स्टीम टरबाइन के लिए जो आप साइकिल पढ़ते हो वो होती है आपकी रैंकाइन साइकिल। तो जहां भी आपको कंटिन्यूअसली वर्क चाहिए होता है, वहां पर क्या काम करती है? साइकिल काम करती है। क्या काम करती है? साइकिल काम करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन पर। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन। तो आप मेरे साथ लिख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन। आईसी इंजन की हमने डेफिनेशन पढ़ ली। अब हम क्या करने वाले हैं? आईसी इंजन का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। सो क्लासिफिकेशन के डिफरेंट डिफरेंट बेसिस होते हैं। सबसे पहला जो मैं बेस ले रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ कंबशन चेंबर। ऑन द बेसिस ऑफ कंबशन चेंबर, कंबशन चेंबर के बेसिस पे। ठीक है, कंबशन चेंबर के बेसिस पर आईसी इंजन कितने टाइप का होता है? कंबशन चेंबर के बेसिस पर आईसी इंजन को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक इंजन को क्लासिफाई करते हैं, वी है, इट इज नॉट द क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन, बेसिकली इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन। ठीक है, एक तो होता है आपका एक्सटर्नल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, और एक होता है आपका इंटरनल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन और एक होगा आपका इंटरनल कंबशन इंजन। नाम से ही आप समझ गए होंगे, है ना? नाम से चीजों को पकड़ना है। एक्सटर्नल कंबशन इंजन का मतलब ये होता है कि देखिए, कंबशन किसका हो गया? फ्यूल का होगा। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन में जो कंबशन होगा फ्यूल का, इट विल नॉट
इन द इनसाइड द क्लोज चेम्बर ऑफ द इंजन। इंजन के अंदर कंबशन नहीं होगा, मतलब जहां पर आप मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस कर रहे हो वहां पर कंबशन नहीं होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास बॉयलर है, और चलिए पूरा ही बताता हूँ आपको। एक मिनट रुकिएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, चीजें आपको समझ में आएंगी। इट इज पंप, इट इज कंडेंसर, ये हीट एक्सचेंजर है, ये आपका टरबाइन है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, यहाँ से फ्लू गैसेस पाइप के अंदर फ्लो हो रही है, फ्लू गैसेस, ठीक है। और यहाँ से आपका वाटर एंटर होता है और यहाँ से आपकी स्टीम बाहर निकलती है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये क्या है? जो प्रो वाले फीचर में चलेगा लगता है। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिएगा। हम्म, हम्म, हम्म। तो ये जो आपका हीट एक्सचेंजर है, इसके अंदर वाटर एंटर करता है और स्टीम बाहर निकलती है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जब वाटर अंदर की तरफ इसमें एंटर करेगा तो ये फ्लू गैसेस से हीट एक्सचेंज करेगा। जब ये फ्लू गैसेस से हीट एक्सचेंज करेगा, देन दिस वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू हाई प्रेशर स्टीम। In this heat exchanger, pressure will remain constant. High pressure water will be converted into high pressure steam, and this high pressure steam will be expanded in the turbine, and turbine will produce useful work. तो जहां पे आपका वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, जहां पे आपका वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, क्या वहां पर फ्यूल का कंबशन हो रहा है? नहीं, फ्यूल का कंबशन कहीं फर्नेस में हो रहा है। फ्यूल का कंबशन कहीं फर्नेस में हो रहा है और वहां से फ्लू गैसेस को लेके आते हैं, and with the help of that flue gases, water will be converted into steam by supplying heat to the water। जहां पर आपका वर्क प्रोड्यूस हो रहा है टरबाइन, क्या वहां पर फ्लू गैसेस बर्न हो रही है? नहीं, फ्लू गैसेस इज बर्निंग आउटसाइड द टरबाइन। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्सटर्नल कंबशन इंजन
ऐसा इंजन जिसमें कंबशन एक्सटर्नल होता है, वहां पर नहीं होता जहां पर वर्क प्रोड्यूस होता है, ऐसे इंजन को हम एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहते हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है स्टीम टरबाइन, या फिर आप लिख दो, टरबाइन मत लिखो, स्टीम इंजन ही लिखो। क्या लिखो? स्टीम इंजन लिखो। आईसी इंजन में आप क्या देखते हो? आईसी इंजन में आप देखते हो जहां पर आपका मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, जो डिवाइस आपको मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करके दे रही है, उसी के अंदर ही एक क्लोज्ड कंबशन चैम्बर होता है जिसमें फ्यूल का कंबशन होता है। इसलिए हम पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन को हम क्या कहते हैं? आईसी इंजन कहते हैं। ओके गाइस, सो अगर आपसे पूछे कि कौन से इंजन आईसी इंजन होते हैं, तो आपको सिंपल एग्जांपल दे देना है। ये पूरा सब्जेक्ट ही आपका आईसी इंजन है, तो यहाँ पे मैं डायग्राम दे के आपको 10-15 मिनट एक्सप्लेन करूँ, इससे अच्छा ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ें, देन यू विल गेट द डिटेल व्हाट इज एन आईसी इंजन। तो आईसी इंजन आपके हो सकते हैं पेट्रोल इंजन जो हो गया आपका, वो भी आईसी इंजन है। एयरक्राफ्ट का जो इंजन होता है वो भी आपका आईसी इंजन होता है, क्योंकि उस इंजन के अंदर ही आपके एविएशन फ्यूल का कंबशन होता है। लेकिन उतना मैं डेप्थ में नहीं जाने वाला अभी। अभी मैं सब्जेक्ट मेरा इसी आईसी इंजन जो आपके रोड पे चलता है उसी पे ही लिमिटेड रखूंगा। सो एक्सटर्नल कंबशन इंजन का एग्जांपल है स्टीम इंजन, और आईसी इंजन का एग्जांपल है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट बेसिस। नेक्स्ट बेसिस पर अपने आते हैं। नेक्स्ट बेसिस क्या है आपका? ऑन द बेसिस ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल, और इग्निशन ऑफ फ्यूल कह सकते हैं। इग्निशन ऑफ फ्यूल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इग्निशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल के इग्निशन के बेसिस पर मैं आईसी इंजन को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करता हूं। एक होता है आपका स्पार्क इग्निशन इंजन। क्या होता है आपका? स्पार्क इग्निशन इंजन। और दूसरा होता है आपका कंप्रेशन इग्निशन इंजन। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इंजन स्पार्क इग्निशन कहलाता है और कौन सा इंजन कंप्रेशन इग्निशन कहलाता है। स्पार्क इग्निशन इंजन को हम एसआई इंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसआई इंजन। और कंप्रेशन इग्निशन इंजन को हम सीआई इंजन भी कहते हैं। इट इज शॉर्ट फॉर्म, इट इज एब्रिविएशन ऑफ स्पार्क इग्निशन एंड कंप्रेशन इग्निशन इंजन, एसआई इंजन एंड सीआई इंजन। व्हाट डू मीन बाय इग्निशन? इग्निशन का मतलब क्या होता है? इग्निशन का मतलब होता है जलना। व्हाट डू मीन बाय इग्निशन? इग्निशन का मतलब होता है जलना। जलाते क्यों है हम? जलाते हम इसलिए हैं ताकि फ्यूल को हम क्या कर सकें, फ्यूल के पास जो अवेलेबल एनर्जी थी, फ्यूल के पास हीट एनर्जी तो अवेलेबल होती नहीं जो खुद ब खुद वो जल जाएगा। वी आर गोइंग टू बर्न द फ्यूल, और फ्यूल को बर्न करने के लिए उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है। एक तो ये तरीका है कि फ्यूल को गैस के बर्नर के ऊपर रख दो, किसी कंटेनर में डाल के, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचेगा और वो जल जाएगा। एक क्या तरीका होता है कि फ्यूल का टेम्परेचर हम ना बढ़ाएं। फ्यूल का टेम्परेचर बढ़ाने की जगह हम क्या करें, फ्यूल को थोड़ा सा कंप्रेस कर दें, और कंप्रेस करने के बाद हम क्या करें, उसमें स्पार्किंग कर दें। और स्पार्किंग का टेम्परेचर हम बहुत ज्यादा रखें, 3000-4000 डिग्री सेल्सियस रखें, सो दैट फ्यूल विल बी बर्न इंस्टेंटली। जहां पे फ्यूल की बर्निंग स्पार्किंग के कारण होती है। स्पार्किंग आप देखते हो अपने घर में, जो गैस का जो लाइटर होता है उसमें स्पार्क होता है। उसके स्पार्क होने के कारण जो एलपीजी निकलती है बर्नर के थ्रू, वो बर्न होती है, उसमें इग्निशन शुरू हो जाता है। सेम वे में हम क्या करते हैं, फ्यूल को स्पार्क देके उसको बर्न करते हैं। तो ऐसा इंजन जिसमें फ्यूल को स्पार्क देके उसकी बर्निंग की जाती है, उसे हम बोलते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन। एंड ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, इग्निशन होने के
ऑक्सीजन भी होना जरूरी है। इग्निशन होने के लिए ऑक्सीजन भी होना जरूरी है। तो स्पार्क इग्निशन इंजन में हम क्या करते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन में फ्यूल प्लस एयर के मिक्सचर जो होता है उसको स्पार्क की हेल्प से इग्नाइट करते हैं, उसको देते हैं स्पार्क। 1500-1600 डिग्री सेल्सियस का काफी हाई टेम्परेचर होता है, उसको देते हैं स्पार्क। फ्यूल और एयर के मिक्सचर को हम देते हैं स्पार्क। तो जब हम स्पार्क देंगे तो हाई टेम्परेचर हमें अवेलेबल हो जाएगा, और फ्यूल के साथ जब एयर मिक्सचर होगी तो हमें ऑक्सीजन भी अवेलेबल हो जाएगा। तो ऑक्सीजन और हाई टेम्परेचर की हेल्प से हम फ्यूल को बर्न कर देते हैं। ऐसा इंजन आपका स्पार्क इग्निशन इंजन कहलाता है। और स्पार्क इग्निशन इंजन का एग्जांपल है आपका पेट्रोल इंजन। विच इंजन? पेट्रोल इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन का जो एग्जांपल है आपका वो है हमारा पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन, अब देखो इसको जोड़ के देखो, पेट्रोल इंजन में पेट्रोल और एयर के मिक्सचर को स्पार्क की हेल्प से इग्नाइट किया जाता है, इसलिए पेट्रोल इंजन को स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा पेट्रोल इंजन में किसका इग्निशन किया जाता है, एयर और पेट्रोल के मिक्सचर का, एयर और पेट्रोल के मिक्सचर का। ठीक है। कंप्रेशन इग्निशन में क्या होता है, देखिए कंप्रेशन इग्निशन में हम क्या करेंगे, कंप्रेस करके इग्नाइट करेंगे। किसको इग्नाइट करेंगे? फ्यूल को। लेकिन यहाँ पे कंप्रेशन फ्यूल का नहीं होगा, यहाँ पे कंप्रेशन किसका होगा? एयर का। जब मैं आपको वर्किंग समझाऊंगा, वर्किंग ऑफ पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन, तो वहां आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कंप्रेशन होगा, किस तरीके से स्पार्क इग्निशन होगा। तो यहाँ होगा कंप्रेशन होगा एयर का, और कंप्रेशन होने से आपको पता है, कंप्रेशन होने से आपको पता है प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज होते हैं, और जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है। तो एयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। किसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा? एयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब एयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एयर का टेम्परेचर, एयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब इस हाई टेम्परेचर वाले एयर के साथ हम क्या करेंगे, डीजल को कांटेक्ट में लेके आएंगे, और डीजल जब इस हाई टेम्परेचर वाली एयर के साथ कांटेक्ट में आएगा तो डीजल की क्या हो जाएगी? बर्निंग। डीजल की क्या हो जाएगी? बर्निंग हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा मेरी बात। कंप्रेशन इग्निशन इंजन में एयर का कंप्रेशन किया जाता है, और जब एयर का हम कंप्रेशन करेंगे, ड्यू टू कंप्रेशन इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर विल इंक्रीज, and the temperature of the air after compression will be much more as compared to the temperature of the self ignition of the diesel. डीजल के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से कंप्रेस्ड एयर का टेम्परेचर ज्यादा होगा, जिसके कारण जैसे ही उस कंप्रेस्ड एयर के कांटेक्ट में आपका डीजल आएगा वो डीजल बर्न हो जाएगा। और डीजल क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा। इट इज जस्ट एन एग्जांपल। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, एक लकड़ी ली, उसको जलाया और उसको बाहर निकाल दिया। अब आग नहीं लगी हुई है, उसके ऊपर कोयला लगा हुआ है। अब उसके ऊपर अगर आप डीजल गिरोगे तो उस कोयले का टेम्परेचर डीजल के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा है, तो आग लग जाएगी वहां पे। सिमिलरली जब डीजल एयर के साथ कांटेक्ट में आएगा, और अगर एयर का टेम्परेचर डीजल के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो डीजल इग्नाइट हो जाएगा, डीजल बर्न हो जाएगा। तो यहां पर फ्यूल को बर्न करने के लिए फ्यूल का कंप्रेशन नहीं किया जा रहा है। फ्यूल को बर्न करने के लिए जो हमें हाई टेम्परेचर चाहिए वो एयर को कंप्रेस करके प्राप्त किया जा रहा है। इन ऑर्डर टू बर्न द डीजल इंजन, इन ऑर्डर टू कंबस्ट द डीजल, not engine, in order for the combustion of the diesel, we are going to raise the temperature of air by compressing it in the piston cylinder arrangement. And after the compression, as the temperature of the air will be increases, and if it is more than the self ignition temperature of the diesel, so whenever diesel come into contact with the high temperature of the compressed air, whenever it will be come in contact with the compressed air, because of its high temperature of the air, it will start igniting. That's why it is known as your compression ignition engine. तो डीजल इंजन किसका एग्जांपल होता है? आपका कंप्रेशन इग्निशन का होता है। डीजल इंजन किसका एग्जांपल होता है? कंप्रेशन इग्निशन का एग्जांपल होता है। तो
तो आई होप आपको इग्निशन ऑफ फ्यूल के बेसिस पर ऐसे इंजन और स्टेयरिंग इंजन के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। Now come to the next one. Next one is on the basis of कौन सा बेसिस लें? ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल। ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो चलिए इसमें भी आते हैं। इसमें अब तो बस अब छोटा छोटा एग्जांपल की तरह होने वाला है। देखिए पहला है आपका ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल 4 प्रोसेस होते हैं इसमें, और ऑटो साइकिल पर जो वर्क इंजन करता है, जो इंजन वर्क करता है उसे हम बोलते हैं पेट्रोल इंजन। कौन सा इंजन? पेट्रोल। इसको आपको याद रख लेना, पेट्रोल इंजन जब आप पढ़ोगे तब हम ऑटो साइकिल का भी एनालिसिस करेंगे जस्ट आफ्टर द वर्किंग ऑफ पेट्रोल इंजन। दूसरा होता है आपका डीजल साइकिल। ये पेन नहीं चल रहा। तो ये हो जाएगा आपका डीजल इंजन। और तीसरा होगा आपका डुअल साइकिल। ठीक है, इसका डुअल इंजन मत बना देना। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ लिसन माय वर्ड्स वेरी केयरफुली। ऑटो साइकिल में जो हीट एडिशन होता है वो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन होता है ऑटो साइकिल में। कैसा? कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। ड्यू टू दिस कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, ऑटो साइकिल को हम एक और कहते हैं, एक ऑटो साइकिल का एक नाम और होता है कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। ऑटो साइकिल का एक नाम और हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। तो मतलब पेट्रोल इंजन में जो हीट एडिशन होता है, पेट्रोल इंजन में जो हीट एडिशन होता है वो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। नाउ बात करते हैं डीजल साइकिल की। किसकी? डीजल साइकिल की। अब कैसे कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन होता है, कैसे कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है, वो सब हम वर्किंग समझेंगे तब समझ में आएगा। यहां होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। इसीलिए डीजल साइकिल को कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी कहा जाता है। और डीजल साइकिल पर वर्क करता है डीजल इंजन। ठीक है, मैं हाइड हो जाता हूं। डीजल साइकिल पर वर्क करता है डीजल इंजन। और एक आती है डुअल साइकिल। अब ये तो सिंपल सा ही है। डुअल साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, इन दोनों पे आपका हीट एडिशन होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, इन दोनों पे आपका हीट एडिशन होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऑटो साइकिल ही, भाई मेरे, ऑटो साइकिल ही, ऑटो, अरे ये क्या बन गया? ऑटो साइकिल ही आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है। ठीक है, डीजल साइकिल ही आपकी कांस्टेंट प्रेशर साइकिल है। ये चीज याद हो जाएगी सबको, एक बार सोच के देखिए। ऑटो साइकिल को ही कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल कहा जाता है जिसके बेसिस पर पेट्रोल इंजन वर्क करता है।
डीजल साइकिल को ही कांस्टेंट प्रेशर साइकिल कहा जाता है, जिसके बेसिस पर आपका डीजल इंजन वर्क करता है। और डुअल साइकिल में जो आपका हीट एडिशन होता है वो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों प्रोसेस पर होता है। ठीक है, दो बार हीट एडिशन होता है आपके डुअल साइकिल में, एक ड्यूरिंग द कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एक ड्यूरिंग द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रोक्स in a cycle, on the basis of number of stroke in a cycle। देखिए, स्ट्रोक अलग होता है, प्रोसेस अलग होता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। स्ट्रोक अलग होगा और प्रोसेस अलग होगा। एक होगा आपका टू स्ट्रोक इंजन, एक होता है आपका फोर स्ट्रोक इंजन, टू स्ट्रोक इंजन, फोर स्ट्रोक इंजन, और एक होता है आपका एडवांस्ड सिक्स स्ट्रोक इंजन। इसमें दो पावर स्ट्रोक मिलते हैं आपको, सिक्स स्ट्रोक इंजन। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, देखिए, इसमें बैकग्राउंड कलर चेंज होता है क्या? नहीं होता, लेट मी चेक। ठीक है, नहीं होता, नहीं होता। यहाँ से रब भी नहीं हो रहा। चलिए कोई बात नहीं, स्ट्रेट लाइन से करते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये टीडीसी है और ये बीडीसी है। ठीक है, तो पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी के बीच में जाता है, पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी के बीच में मूव करता है, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रोक। क्या कहते हैं, स्ट्रोक। तो जब ड्यूरिंग वन थर्मोडायनेमिक साइकिल, जैसे एक ऑटो साइकिल जब काम करती है, पूरी जब साइकिल काम करती है, तो पिस्टन कितने स्ट्रोक मारता है, उसे हम उसी के आधार पर उतना स्ट्रोक का इंजन कह देते हैं। जैसे अगर एक थर्मोडायनेमिक साइकिल में पिस्टन दो बार स्ट्रोक मारता है, मान लो ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर चला गया, दो बार स्ट्रोक मारता है, तो उसे हम बोलते हैं हमारा टू स्ट्रोक इंजन। अगर चार बार स्ट्रोक मारता है, सक्शन, कंप्रेशन, हीट एडिशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, तो उसे बोलते हैं फोर स्ट्रोक इंजन। सिक्स स्ट्रोक में क्या होंगे, नंबर ऑफ स्ट्रोक सिक्स हो जाएंगे। पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन आपके टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक हो सकते हैं, जैसे टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, टू स्ट्रोक डीजल इंजन, टू स्ट्रोक डीजल इंजन, फोर स्ट्रोक डीजल इंजन। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रोक हम इसे कहते हैं। टू स्ट्रोक इंजन का मतलब क्या है कि जब आपकी क्रैंक शाफ्ट एक बार घूमेगी तो आपको दो स्ट्रोक मिलेंगे। एक बार ऐसे घूमेगी, एक जब हाफ रेवोल्यूशन नीचे करेगी तो आपका एक स्ट्रोक हो जाएगा, फिर हाफ रेवोल्यूशन ऊपर करेगी तो दूसरा स्ट्रोक हो जाएगा। तो क्रैंक शाफ्ट के एक रेवोल्यूशन में दो स्ट्रोक होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ,
यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, टू रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक। यहाँ क्या लिख सकता हूँ, इट्स नॉट टू, इट्स वन। क्रैंक शाफ्ट के वन रेवोल्यूशन में 2 स्ट्रोक मिलते हैं, वन रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक, और नीचे क्या हो जाएगा, 3 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक। ओके, चलिए इस पर थोड़ा और डिटेल में अपने चर्चा करेंगे जब अपने वर्किंग समझेंगे। क्या समझेंगे, वर्किंग। नाउ नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिलेंडर्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिलेंडर्स। तो इसमें भी आपके 2 टाइप के हो जाएंगे, सिंपल सा, आप तो कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। एक तो हो जाएगा आपका सिंगल सिलेंडर इंजन, जिसमें नंबर ऑफ सिलेंडर्स इक्वल टू 1, और एक हो जाएगा आपका मल्टी सिलेंडर इंजन, नंबर ऑफ सिलेंडर्स मोर देन 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कूलिंग, टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम। एक कैसा कूलिंग सिस्टम आप यूज में लोगे। पहली बात तो कूलिंग सिस्टम यूज में क्यों लेते हैं, कूलिंग सिस्टम हम इसलिए यूज में लेते हैं ताकि इंजन का टेम्परेचर उसके बने, उस जिस मटेरियल से वो बना है उसके परमिसिबल टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई इफेक्टिव कूलिंग इज रिक्वायर्ड। तो इसमें क्या क्या आ सकता है आपका, छोटे जो इंजन होते हैं बाइक वगैरह वाले, एयर कूल्ड इंजन, जिसमें फिन्स वगैरह लगी होती है और उसकी कूलिंग होती है। दूसरा हो जाएगा आपका वाटर कूल्ड या फिर ऑयल कूल्ड इंजन, जब वाटर या फिर ऑयल की सहायता से उसकी कूलिंग की जाती है। ठीक है, तो आई थिंक हमने यहाँ पर ब्रॉडली क्लासिफिकेशन कर दिया है हमारा आईसी इंजन का। और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, जैसे आपके इंजन में क्रैंकशाफ्ट का इंक्लिनेशन कैसा है, वी टाइप का है, किस टाइप का है ना, तो वो आप थ्योरी मशीन में पढ़ोगे। इतना ज़्यादा हम यहाँ पे नहीं क्लासिफिकेशन पे जोर देते। हमारा जो मेन फोकस रहेगा यहाँ पर वो रहेगा हमारा हाउ द आईसी इंजन इज गोइंग टू बी वर्क। आईसी इंजन किस तरीके से वर्क करता है, उसकी जो थर्मोडायनेमिक साइकिल है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, उसका हम एनालिसिस करेंगे। एफिशिएंसी का हम फॉर्मूला निकालेंगे। किस तरीके से आईसी इंजन की टेस्टिंग की जाती है वो हम पढ़ेंगे। आईसी इंजन में कौन कौन से कूलिंग सिस्टम होते हैं वो हम पढ़ेंगे। डिफरेंट इग्निशन सिस्टम हम पढ़ेंगे। फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्यूल्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पॉल्यूटेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री क्या होता है, विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम गेट एग्जामिनेशन एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो थर्मोकेमिस्ट्री भी हम पढ़ेंगे कि फ्यूल को बर्न करने में कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो हेयर ऑल आई एम गोइंग टू वाइंड अप द सेशन। ये आपका आईसी इंजन का क्लासिफिकेशन होता है, और एक बहुत जल्दी अपने एक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। बेसिकली हमने आते ही ये शुरुआत करी थी, व्हाट इज एन आईसी इंजन। आईसी इंजन इज a device in which chemical energy of the fuel is converted into heat energy, and this heat energy is going to be converted into mechanical energy, and this mechanical energy will be utilized for some useful work, either propelling the engine, propelling the automobile. आईसी इंजन थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ पर वर्क करता है, क्योंकि सेकंड लॉ का केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि इन ऑर्डर टू गेट वर्क कंटिन्यूअसली फ्रॉम ए डिवाइस व्हिच इज वर्किंग अंडर ए साइकिल, यू हैव टू रिजेक्ट सम अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा था,
इसके बाद हमने देखा इस इंजन का क्लासिफिकेशन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। उसके बाद हमने थर्मोडायनेमिक साइकिल के बारे में बात की। उसके बाद हमने नंबर ऑफ स्ट्रोक्स, उसके बाद हमने नंबर ऑफ सिलेंडर्स और टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम की बात की। इसमें आप और चीजें भी जोड़ सकते हो, जैसे कूलिंग सिस्टम में भी कैसा कूलिंग सिस्टम है, वाटर या फिर ओवर कूलिंग सिस्टम है, नेचुरल है या फिर थर्मोसाइफिन वाला है या फिर फोर्स्ड कूलिंग सिस्टम है ना। बहुत सारी चीजें इसमें और जोड़ी जा सकती है, बट दिस इज द मेन क्लासिफिकेशन विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन। तो चलिए गाइस, सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप सेशन को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, आईसी इंजन जो होता है उसकी ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे कि स्ट्रोक क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है ना, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, क्लियरेंस रेशियो क्या होता है, टीडीसी क्या होता है, बीडीसी क्या होता है, गजन पिन क्या होता है ना, कनेक्टिंग रोड क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल मैकेनिकल बाय विशाल सर को ज्वाइन कर लीजिएगा।